बच्चों, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपनी अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे, अपना जो टॉपिक है ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। ब्लॉक एलिमेंट्स में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की अपन बात करेंगे। उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं उनकी वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा बच्चों, ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की जाए, सबसे पहले बात आती है ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो इसको किसने दिया था? सबसे पहले बोहर-बरी ने। किसने दिया था? बोहर-बरी ने। बोहर-बरी के अकॉर्डिंग क्या किया गया था? ब्लॉक एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया था। बोहर-बरी के अकॉर्डिंग क्या किया गया था? ब्लॉक एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया था। इसने क्या कहा? इसने कहा कोई भी एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स में जब अंतिम इलेक्ट्रॉन आता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, जिस ऑर्बिटल्स में आता है वो उसी ब्लॉक का माना जाता है। इसने क्या कहा? स्टेटमेंट क्या दिया? कोई भी एलिमेंट जिसके अंतर्गत है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो उसी ब्लॉक का माना जाता है। तो स्टेटमेंट क्या था? कोई भी एलिमेंट है जिसके अंतर्गत अंतिम इलेक्ट्रॉन, कोई भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में आता है, जिस ऑर्बिटल में अंतिम इलेक्ट्रॉन आता है वो उसी ब्लॉक का हो जाता है, वो उसी ब्लॉक का माना जाएगा। जैसे मान लो कोई एलिमेंट्स है जिसके अंतर्गत अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसा ऑर्बिटल जिसमें ऑर्बिटल्स की अगर मैं बात करूं, अगर ऑर्बिटल में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? एस ऑर्बिटल में आता है, तो पी, तो क्या होगा? एस, अगर एस ऑर्बिटल में आता है तो एस ब्लॉक का एलिमेंट माना जाएगा। अगर पी ऑर्बिटल्स में अंतिम इलेक्ट्रॉन आता है तो पी ब्लॉक का एलिमेंट माना जाएगा। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में आता है तो क्या माना जाएगा? डी ब्लॉक का एलिमेंट। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में आता है तो उसका ब्लॉक क्या होगा? एफ ब्लॉक। तो ये किसने कहा था? बोहर-बरी के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन किया गया था ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो देखना ध्यान से, एस ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट, डी और एफ किस आधार पर? ऐसा एलिमेंट जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में आएगा वो उसी ब्लॉक का हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन किसकी चर्चा करेंगे? सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे ऐसा एलिमेंट जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आता हो? एस ऑर्बिटल में आता हो। किस में आता हो? एस ऑर्बिटल में आता हो। तो इसको क्या बोला जाएगा? एस ब्लॉक। तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसकी नेचर क्या होती है, उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक, उसके लिए जो नोटिस है, पॉइंट्स है, उसको नोट करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं अपन एस ब्लॉक की। चलिएगा, एस ब्लॉक देखिएगा ध्यान से, इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था? बोहर-बरी के अकॉर्डिंग एस ब्लॉक। देखिएगा बच्चों, एस ब्लॉक की अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बोहर-बरी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऐसा एलिमेंट जिसके अंतर्गत अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आता हो? एस ऑर्बिटल में आता हो, तो वो उसी ब्लॉक का हो जाता है। इसका मतलब उसका ब्लॉक क्या होगा? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में उसके अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट आएंगे उसकी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला जाता है, उसकी मैं बात कर लेता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला जाता है? NS1 से 2। NS1 से 2 क्या होता है इसका? जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे N यहाँ पे क्या है? वैलेंस सेल। N यहाँ पे क्या है? वैलेंस सेल। N यहाँ पे क्या है? वैलेंस सेल। अब देखना, वैलेंस सेल का मतलब बाह्यतम कोश हो गया जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन आने वाला है। अब देखना N की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकती है? N = 1 से लेके 7 तक। क्यों हो सकती है? इसकी मैंने बात की थी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की लोकेशन की अपन ने बात की थी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट 1 से लेकर 7वें आवर्त तक क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और वर्ग की बात की जाए तो वर्ग किसमें होंगे? फर्स्ट और सेकंड वर्ग में। आवर्त की बात की जाए तो 1 से लेकर 7 तक क्या होते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 से लेकर 7 तक कुछ भी हो सकती है। ये अकॉर्डिंग टू एस ब्लॉक के एलिमेंट की नेचर पर डिपेंड करेगा कि एलिमेंट्स कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं। तो देखिएगा,
तो ये हो गई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है एस ब्लॉक का, NS 1 से 2, N क्या होता है वैलेंस शेल या बाह्यतम कोष संयोजी कोष जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन आने वाला है, उसको क्या बोला जाता है वैलेंस शेल। अब देखिएगा ध्यान से, ये तो जनरली बात हो गई इसकी। अब अगर बात करें एलिमेंट्स की, देखिएगा सबसे पहले आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो लिख लें NS 1 से लेके 2, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये किसकी बात करेगा, अगर फर्स्ट वर्ग है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, सेकंड वर्ग है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2, इस तरीके से बोला जाता है। सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन को उतार ले, उसके बाद अपन चलते हैं एलिमेंट्स पर। चलिएगा, तो इसके वर्ग कितने बोले जाते हैं, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, कौन से, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। देखिएगा ध्यान से, एस ब्लॉक में 2 वर्ग बोले जाते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। फर्स्ट ए और सेकंड ए 2 वर्ग बोले जाते हैं, फर्स्ट पहला वर्ग दूसरा वर्ग। अब देखिएगा एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ये क्या हो गए एलिमेंट्स हो गए, किसमें, फर्स्ट ए ग्रुप में हो गए। सेकंड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, हीलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये क्या हो गए सेकेंड ए के एलिमेंट्स हो गए। तो इसको क्या बोला जाता है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए, सभी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS 1 से लेके 2 तक। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, इसकी विशेषताएं अपन पढ़ेंगे क्या क्या होती है। सबसे पहले बात आती है फर्स्ट ए। ये जो फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, एल्कली मेटल्स। क्या बोली जाती है इसको, एल्कली मेटल्स। इनको क्या बोला जाता है, एल्कली मेटल्स। और सेकंड ए जो है, सेकंड ए वाला जो ग्रुप है, इस एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल। इनको क्या बोला जाता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो फर्स्ट ए ग्रुप को क्या बोला जाएगा, एल्कली मेटल्स। इसके अंदर जितने भी आएंगे वो क्या होंगी, एल्कली मेटल्स। और सेकंड ए में जितने भी आएंगे वो क्या होंगी, एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन का जनरली मीनिंग क्या होता है, एल्केलाइन का मतलब होता है बेसिक। एल्केलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक मीडियम। सारी प्रकृति होती है इनकी। एल्केलाइन का मीनिंग क्या होता है, बेसिक। अब देखना ध्यान से बच्चों, अब अपन 1 बाय 1 एलिमेंट्स की, सभी एलिमेंट्स की बात करेंगे, इनकी नेचर क्या होती है। देखिएगा 1 बाय 1। सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, हाइड्रोजन और हीलियम। किसकी बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन और हीलियम की। हाइड्रोजन और हीलियम क्या होते हैं, यहाँ पे नॉन मेटल्स होती हैं। हाइड्रोजन और इसमें जो एक्सेप्शन देखने को मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, सभी की मैं बात करूंगा। हाइड्रोजन और हीलियम क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। देखिएगा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। हाइड्रोजन और हीलियम क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। मैंने कहा फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एल्कली मेटल्स। सेकेंड ए के क्या होते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन क्या मिलते हैं, अपवाद मिलते हैं, उसमें मैं बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन और हीलियम क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगी। अब देखिएगा यहाँ पे बात की जाए बेरिलियम की। किसकी, बेरिलियम। बेरिलियम की अगर बात की जाए तो इसके लिए बोला जाता है, इनके जो बेरिलियम के एक तो होते हैं ऑक्साइड, बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ये क्या होते हैं, इनका नेचर क्या होता है। वैसे तो मैंने कहा एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ये क्या है, एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन का मतलब बेसिक, इसका मतलब इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या बनाने चाहिए थे, बेसिक प्रकृति के होने चाहिए। इसकी नेचर क्या होनी चाहिए थी, दोनों की बेसिक होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। एज एक्सेप्शन इसको ध्यान में रख लेना। बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की नेचर क्या होती है, एम्फीडेंटेड नेचर होती है, एम्फीडेंटेड। इसकी नेचर क्या होती है, एम्फीडेंटेड या उभयधर्मी।
इसका मतलब अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। क्या? कौन से? बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की नेचर क्या होती है? उभयधर्मी प्रकृति होती है। क्षारीय प्रकृति के अलावा अम्लीय प्रकृति भी रखते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है बेरिलियम एटम के लिए। किसके लिए? बेरिलियम के लिए। बेरिलियम एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी प्रकृति के। बाकी सभी जो एलिमेंट्स बच गए, बाकी सभी एलिमेंट्स कौन कौन से बच गए? ये सभी एलिमेंट्स बच गए। तो इनके जो इसके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होंगे, बाकी सभी एलिमेंट्स के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, इनकी नेचर क्या होती है? ये क्या होती है? एल्केलाइन अर्थ मेटल होती हैं। तो इसकी नेचर क्या होगी? बेसिक नेचर। बाकी सभी के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की नेचर क्या होगी? बेसिक। इस तरीके से ध्यान में रखना इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान में होनी चाहिए। ये तो बात हो गई सेकेंड ए एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की। अब देखिएगा ध्यान से, अब बात करते हैं वापस फर्स्ट ए ग्रुप की। फर्स्ट ए ग्रुप में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिएगा बच्चों ध्यान से, ये क्या होती हैं? एल्केली मेटल होती है। एल्कली मेटल होती हैं। इसको क्या बोला जाता है? क्षार धातु। और इसको क्या बोला जाता है? क्षार मृदा धातु। अब देखना, क्षार धातु बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? क्षार धातु। और इसको क्या बोला जाता है? क्षार मृदा धातु। एल्केलाइन अर्थ मेटल, और इसको क्या बोला जाता है? एल्कली मेटल, क्षार धातु। तो फर्स्ट जो ग्रुप है इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? क्षार धातु। अब देखिएगा यहाँ पे इन सभी एलिमेंट्स की ये क्या होती है? हाइड्रोजन नॉन मेटल होती है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स बच गए इस ग्रुप में, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, देखिएगा ध्यान से, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, इनकी नेचर क्या होती है? देखिएगा बच्चों ध्यान से, इनकी नेचर होती बोली जाती है, ये क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। इनकी नेचर क्या होती है? बेसिक नेचर होती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना। तो इन सभी एलिमेंट्स की नेचर क्या होगी? इनके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है? ये बेसिक है इन सभी की। एक्सेप्शन क्या है? बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की नेचर क्या होती है? उभयधर्मी होती है। अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति की भांति व्यवहार करते हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना यहाँ पे बेरिलियम एलिमेंट के लिए। अब देखिएगा बच्चों, अब बात आती है यहाँ पे इन एलिमेंट्स में फर्स्ट ए और सेकेंड ए एलिमेंट्स की मैं बात करूँ तो फ्रेंशियम एंड सीजियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, सीजियम और फ्रेंशियम ये दोनों एलिमेंट, सीजियम और फ्रेंशियम ये दोनों एलिमेंट क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये दोनों किसकी फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में। और यहाँ पे इस रेडियम की बात करूं, इस रेडियम की, ये रेडियम किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में। रेडियम किस फॉर्म में होती है? यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में। अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंशियम की। किसकी बात कर रहा हूँ? फ्रेंशियम, Fr की। फ्रेंशियम क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसी तरीके से यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है? ये जो रेडियम होता है ये भी क्या होता है? कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये अब बात पता होनी चाहिए। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दो हो गए एस ब्लॉक में। कौन कौन से? एक तो फ्रेंशियम और एक रेडियम। दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं किसमें? एस ब्लॉक में। देखना, फ्रेंशियम और रेडियम। फ्रेंशियम क्या है? लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड फॉर्म का रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या हो गया? फ्रेंशियम। और सॉलिड फॉर्म का रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या हो गया? रेडियम। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट दो हो गए, उसमें भी स्टेट दोनों की अलग अलग है। एक तो लिक्विड फॉर्म में है और एक सॉलिड फॉर्म में। तो क्या पूछ लेगा अपने से? सॉलिड रेडियो एक्टिव इन एस ब्लॉक रेडियम, लिक्विड रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन एस ब्लॉक है फ्रेंशियम। इस तरीके से ध्यान में रखना है इनको। ये बात हो गई एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की, अलग अलग बातें कर ली अपन ने। सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। बेसिक चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए। तो बच्चों ये बात हो गई। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में
कितने टोटल एलिमेंट होते हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 ये रहे। टोटल कितने होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, कितने होते हैं टोटल 14। एस ब्लॉक एलिमेंट कितने बोले जाते हैं 14 एलिमेंट्स बोले जाते हैं। तो देखिए इसकी मैं कैटेगरी डिवाइड कर रहा हूँ इसको। ये बात होगी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं एस ब्लॉक में 14। देखिएगा बच्चों ध्यान से, टोटल एलिमेंट किसमें एस ब्लॉक में कितने होते हैं 14। कितने होते हैं 14 एलिमेंट्स। 14 एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपने क्या पढ़ा, दो तो क्या होती हैं नॉन मेटल, दो तो क्या होती हैं नॉन मेटल, और 14 में से 2 गए, कितने बच गए 12 क्या होती हैं मेटल्स। 12 क्या होती हैं मेटल्स। दो नॉन मेटल कौन कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम। ये क्या हो गई एस ब्लॉक की दो नॉन मेटल हो गई। अब देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ पे 14 एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, 14 एलिमेंट्स की, यहाँ पे इन 14 एलिमेंट्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, दो तो गैस होती हैं। यहाँ पे क्या होती है, दो तो गैस होती हैं, दो क्या होती हैं लिक्विड फॉर्म होती हैं, और कितनी बच गई अब 10 क्या होती हैं सॉलिड फॉर्म होती हैं। मैंने क्या कहा 14 एलिमेंट्स में से दो तो क्या होती हैं गैसीय फॉर्म होती हैं, और दो क्या होती हैं लिक्विड फॉर्म होती हैं, और 10 क्या होती हैं सॉलिड फॉर्म। दो गैस कौन कौन सी, गैस की अगर बात करूं तो हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। एस ब्लॉक में दो गैस होगी हाइड्रोजन और हीलियम। लिक्विड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो दो अपन ने पढ़ा कौन कौन सा, एक तो सीजियम और एक है फ्रांसियम। सीजियम और फ्रांसियम क्या होती हैं, दो लिक्विड फॉर्म होती हैं, और बाकी जितनी बच गई वो क्या होती हैं सॉलिड फॉर्म में होती हैं। इन चीज इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया मैंने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को। इन चीजों को ध्यान में रखना कि क्या क्या होता है। 14 एलिमेंट्स होते हैं, दो नॉन मेटल्स होती हैं, 12 मेटल्स होती हैं, और इसमें से अगर अपने कंपेरेटिवली फेज पूछ ले, गैसीय फेज, लिक्विड फेज, सॉलिड फेज, तो यहाँ पे अपने क्या बताना है, दो तो गैस फॉर्म में होती हैं इसमें एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स ऐसे जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, 10 ऐसे होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में। इस चीजों को ध्यान में रखना। ये बात हो गई एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की। अब देखिएगा बच्चों, अब बात आती है फर्स्ट ए और सेकंड ए। इसमें क्या होते हैं, दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। इसको क्या बोला एल्कली मेटल, इसको क्या बोला एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो ये जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं ये क्या बनाएंगे, कोई कंपाउंड बनाएंगे, कोई भी कंपाउंड बनाएंगे। इन कंपाउंड्स में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही क्या बोली जाती है +1। तो फर्स्ट ए का मतलब क्या हो गया एल्कली मेटल। एल्कली मेटल के जो कंपाउंड्स बनाएंगे वो उसके अंदर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही कितनी होगी +1 होगी। अब बात आती है सेकेंड ए की। सेकेंड ए का मतलब क्या हुआ, एल्केलाइन अर्थ मेटल। सारी मृदा धातु जो भी कंपाउंड बनाएंगे इनके यौगिकों में इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट बोली जाती है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बोली जाएगी हमेशा ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ध्यान में रखना कि एल्कली मेटल्स की कंपाउंड के साथ अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हमेशा ही क्या होगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो एल्केलाइन अर्थ मेटल है जो भी कंपाउंड बनाएंगे उसके अंदर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी हमेशा ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको ध्यान में रखना कि फर्स्ट ए ग्रुप की तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही +1 होगी, और सेकेंड ए ग्रुप की जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके कैटेगरी में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +2। तो ये बात हो गई कंप्लीटली एस ब्लॉक की। तो एस ब्लॉक क्या होता है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कौन कौन से एलिमेंट्स के लिए क्या क्या विशेषताएं होती है उसकी मैंने बातें कर ली। तो बच्चों इसको बार बार रिवाइज करिए, एस ब्लॉक बिल्कुल इजीली है। इसमें अंदर जो एक्सेप्शन है उसकी मैंने बात कर ली, और टोटल एलिमेंट्स की बात कर ली। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।